या नबी सलाम अलैकुम। मदीना में उस दिन अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे पूरी कायनात गम में डूबी हुई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तेज़ी से दौड़ते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रही थी। उस दिन आसमान का चाँद भी मुरझा गया था। सहाबा कराम बैठे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू, कोई गमज़दा, किसी का दिल पत्थर की तरह यानी सख्त हो गया था। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, सब आपस में खामोश थे, हल्की हल्की सिसकियाँ लेकर आपस में रो रहे थे। इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में अपने घर में मौजूद थे। पास ही हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अबू बकर यानी अपने अब्बू को बुलाओ। लेकिन खबर देने से पहले ही अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के पास से फरमाया कि मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ इस दुनिया को, मेरे बाद मेरे सहाबा का ख्याल रखना। अचानक घर का माहौल बदल गया, सब जारो कतार रोने लगे। अजीब सा घर के पास एक नूर रोशन हुआ जो आसमान तक फैल गया। इधर उधर देखने लगे उम्मतुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा और माँ फातिमा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, देखो कौन कोई बाहर आया है। तो दरवाजे के पास देखा गया, एक बहुत ही खूबसूरत आदमी खड़ा था। हज़रत फातिमा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, बाहर एक आदमी खड़ा है जिसको मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, नूर है उसके चेहरे पर और उसको पहचान नहीं पा रही, वो कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसको कैसे पहचान सकती हो, तुम उसको नहीं पहचान सकती, वो बहुत हसीन जमील है। वो जहाँ जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं जाते और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वो फरिश्ता हैं हज़रत इजराइल। हज़रत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, बहने लगे। फिर हज़रत उम्मुल मोमिनीन भी रोने लगी। हज़रत इजराइल इस्लाम ने सलाम करके घर में दाखिल होने की इजाज़त मांगी और वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आप पे सलामती हो, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है और मुझे आपके पास भेजा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो आपका रूह मैं कब्ज़ करूँगा, वरना आप जितना दिन जिंदा रहना चाहें रह सकते हैं जिंदा, ये अल्लाह का हुक्म है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इजराइल, मेरा तो अल्लाह से एक बात कहना है कि और उनको बता देना कि अल्लाह से मेरी उम्मत के लिए बस मेरी उम्मत को बख्श दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया, मेरे भाई जिब्राइल कहाँ हैं, उनसे मुलाकात मैं करना चाहता हूँ। तब उस वक्त हज़रत जिब्राइल फर्श आसमान यानी पहले आसमान पे थे। ये सुनते ही हज़रत फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर नूर ही नूर की रोशनी फैल गई और उस नूर की बीचों बीच हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप क्यों रो रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, ए भाई जिब्राइल, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा
मेरे गुनहगार उम्मतियों को कौन देखेगा, मेरे गुनहगार उम्मतियों को कौन होगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे उम्मतियों के लिए, हम दुनिया वालों के लिए फरमाया। ये सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के पास अर्श पर चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सब कुछ जानता है, फिर भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर में दाखिल होकर तुम फरमाया, या अल्लाह मैं रो रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे इल्तिजा की है, अर्ज़ किया है कि मेरे बाद मेरे उम्मतियों को कौन बख्शवाएगा, कौन उनका रहनुमा होगा। और आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनहगार उम्मतियों के लिए ये सब बोला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्राइल जाओ और ये खुशखबरी दे दो मेरे नबी को कि किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत के लिए जितना मोहब्बत और करते हैं और हम करते हैं, अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। जितना मोहब्बत आप करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं आपकी उम्मतियों के लिए मोहब्बत करता हूँ और मैं मेहरबान हूँ। क़यामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक खुश नहीं रहेंगे, जब तक खुश नहीं होंगे, उनकी उम्मत को गुनाह माफ़ होते रहेंगे जब तक वो खुश नहीं हो जाते। ये मेरे तरफ से ऐलान है। खुशखबरी मिलते ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहायत तेज़ी से जो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, ए मेरे भाई, रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है, अल्लाह ने क्या कहा है, मेरे दोस्त ने क्या कहा है, तुम क्यों रो रहे हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है, आपका इंतज़ार अल्लाह कर रहे हैं, आपको खुशखबरी है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज के बाद मैं कभी वही लेकर नहीं आ पाऊँगा, यानी कभी पैगाम लेकर नहीं आ सकूँगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं इस दुनिया के बहुत से अंबिया कराम के पास वही पहुँचाया हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा बार आपके पास ही आया हूँ। आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। आज मेरा दिल बहुत भारी है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को तसल्ली दी और कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम को इजाज़त दी। ए इजराइल फरिश्ते, सबसे पहले अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर रखा। हज़रत इजराइल ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए भाई इजराइल, जान निकालते जितनी तकलीफ़ देनी है मुझे दे देना, जितनी तकलीफ़ देना मुझे दे देना, मेरी उम्मत को नहीं देना। हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप पे कुर्बान हो जाऊँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी उम्मत में जो भी नेक बंदा होगा, जो भी अच्छा बंदा होगा, उनकी रूह मैं इस तरह कब्ज़ करूँगा जैसे एक बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है और छोड़ देता है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए। फिर हज़रत आहिस्ता आहिस्ता बहुत इज्जत के साथ ये अमल कबूल हुआ, यानी उनकी रूह को कब्ज़ किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रूह को अल्लाह की तरफ ले जाया गया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मतुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोया खामोश, साकित, बेजुबान होकर खड़ी थी और रो रही थी, अंदर अंदर चिल्ला रही थी। अंदर अंदर मदीना की हवाएं थम गई, ज़मीन थम गई, तमाम मखलूक रोने लगे। ये खबर बहुत जल्द पूरे मदीना में फैल गई। खबर सुनकर हर मुसलमान का दिल टूट टूट कर रोने लगा, रेजा रेजा हो गया, उनके दिल छलनी से भर गए। मदीना के लोग रोने लगे, उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। रहमत वाले नबी के आशिक ज़िंदगी भर के साथ
साथी जो थे और जान निसार चाहते थे वो सब रोने लगे। इस खबर को सुनकर कई तो बेजुबान हो गए और कई बच्चों की तरह जुझारू होकर रोने लगे, यानी बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अंसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये खबर सुनकर गम की शिद्दत से उनका इंतकाल हो गया, जान की बाजी हार गए। इधर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कोने में बेहोश रोते हुए हो गए। आज़ान कैसे दूंगा हज़रत बिलाल का, मेरी जुबान कैसे चलेगी, उस नाम को जो आज हमारे दिमाग में है वो नहीं रहे, कोई उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहा था। फिर वो बेबस होकर पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगे। इधर हज़रत अली भी चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, इधर उधर भागने लगे। जिससे पूछे जाते, जिससे जो भी पूछता जिससे तेरा नबी को देखा है, तो लोग कुछ नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि सबकी हालत एक ही जैसी थी। लेकिन किसको दिलासा, कौन किसको दिलासा देता। इधर उधर खबर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक पहुंची। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहादुर और दानाशाही और सब्र वाला इंसान थे। जोर जोर से वो भी रोने लगे, तलवार निकाली और कहने लगे, मेरे प्यारे नबी कभी वफात नहीं हो सकती, वो कभी वफात नहीं पा सकते, वो कभी मर नहीं सकते। अब हमारे नबी का इंतकाल नहीं हुआ है, मैं जो भी मुझसे कहेगा कि उनका इंतकाल हो गया, मैं उसे तलवार से काट दूंगा। हमें छोड़कर नहीं गए हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। उसी वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पहुँचे और फरमाया, ए मदीने के वासियों, ए मदीना के लोगों, जान लो कि सिर्फ अल्लाह ही हमेशा जिंदा रहने वाला, वो कभी नहीं मरता, वो अजीम है, वो सबसे वाला है, वो सबसे बेहतर है, सबसे ताकतवर है। इस दुनिया में जितने भी नबी आए हैं, रसूल आए हैं, सबको अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है। सबको एक दिन मौत का मजा चखना है। उसी तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पास चले गए हैं, अल्लाह ने उनको बुला लिया है, उनकी रूह परवाज़ कर गई है, लेकिन वो ज़िंदा हैं, हमेशा ज़िंदा रहेंगे, अपने पाकीज़ा अमल में हमारे दिलों में हैं। ये सुनकर सहाबी सिसक सिसक कर रोने लगा। उस दिन मदीने की फिज़ाएं बोझिल हो गई, मदीने की गलियों में रोने की आवाज़ें गूंजने लगी, हर तरफ रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। ऐ मुसलमानों, तुम भी रो लो थोड़ा सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में। घरों के बाहर निकलकर बच्चे खौफ के मारे माँ के दामन से लिपट गए, माएँ रोने लगी, मर्द एक दूसरे को तरह हम उसी से देख रहे थे, रो रहे थे, कोई समझ ही नहीं पा रहा था ये क्या हो गया। इतना बड़ा दर्द, इतना बड़ा जख्म कैसे कोई बताए। उस दिन सिर्फ इंसान ही नहीं रोए, जमीन रोई, आसमान रोया, तमाम मखलूकात रो पड़ी। मदीना का आसमान जैसे खामोश हो गया। फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आहिस्ता आहिस्ता महबूब नबी के घर की तरफ बढ़े। हज़रत अली चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, वो भी बढ़े। उन्होंने महसूस किया और एक गैर मामूली सुकून वहाँ छाया हुआ है, जैसे जन्नत की खुशबू वहाँ महक रही है। सब एक तरफ खड़े होकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, आज ज़मीन से सबसे ज़्यादा हम दिल इंसान, सबसे मोहब्बत वाला इंसान रुखसत हो गया। हम कैसे सिर्फ उनकी याद में जी सकेंगे। फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाया और उनके चेहरे पर बोसा दिया। रोते हुए कहने लगे, या नबी, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं। आपकी ज़िंदगी की तरह आपकी वफ़ात भी पाकीज़ा है, बेहतर है। अल्लाह की कसम, आप पर दोबारा मौत नहीं आ सकती, आप मर नहीं सकते। आप हमें कभी झूठ नहीं बोल के गए हैं, आपको कोई मौत छू नहीं सकती। अबू बकर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बाहर निकल कर लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए। उन्होंने देखा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
شدید صدمے میں ہے، حضرت علی شدید صدمے میں ہے، پریشانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرمی سے بولے، پیار سے بولے، اے عمر خود پر قابو رکھو، اے علی خود پر قابو رکھو، صبر کرو. اے عمر یاد رکھو حضرت ہر جاندار چیز کو موت آ جاتی ہے. اے علی یاد رکھو ہر جاندار چیز کو موت آ جاتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، میرے ابا جان، میرے ابا جان، میرے ابا جان. لبیک کہتی تھی، جو بھی آپ کہتے تھے اس پہ میں لبیک کہتی تھی، لیکن میرے اس درد کا حال کون جانے گا. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں ہر بات پہ لبیک کہتا تھا، اور میرے اس خاموش زبان کو کون ہنسائے گا. یہ محبوب نبی کا خاندان، صحابہ مجاہدین سب بے زبان ہو گئے. صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر اور تحمل کے ساتھ سب کو دلاسا، تسلی اور نصیحت دینے لگے. رسول اللہ کا پاکیزہ جسم زمین پر موجود تھی، زمین چلا رہی تھی، یا نبی یا نبی. پھر خلافت کے انتخاب کا فیصلہ کیا گیا کہ اب مسلمانوں کے خلیفہ کون ہوگا. اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صریح طور پر حکم نہیں دیا، یعنی کوئی حکم نہیں دیا تھا، صرف حضرت ابوبکر کو بولا تھا. اسی لیے چند دانا سمجھدار صحابہ جمع ہو کر، چند دن صحابہ ہو کر، معاف کیجیے گا، چند صحابہ اکٹھا ہو کر گفتگو شروع ہوئی. انصار اور مجاہدین کے درمیان، انصار جو تھے وہاں پہ، اور مجاہدین کے درمیان رائے کے اختلاف پیدا تھوڑی بہت ہوئی. خلافت کا دعویٰ ہونے لگا. زیادہ اختلاف نہ بڑھے اس لیے فرمایا مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابوبکر، وہ خلیفہ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے رہنما ہیں، آج میرے ساتھ نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے میں خلیفہ ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا ان کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر تمام لوگوں نے مان گئے کہ ابوبکر ہی خلیفہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. پھر شروع ہوئی سب سے ان کو دفنانے کی تیاری. جسم مبارک کو گھر کے اندر غسل دینے کا انتظام کیا گیا. غسل دینے کے لیے سب صحابہ آگے آئے. وہ سب کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے ایسی خوشبو کبھی محسوس نہیں کیا تھا. جسم مبارک خوشبو اور عطر سے مہک رہی تھی جیسے جنت کی خوشبو، جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، رک کے رو رہے تھے. اسی وقت صحابی بولے ہم بھی رسول اللہ کو گلے کو مبارک شریف، غسل کے مبارک شریف میں شامل ہونا چاہتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دینے کے لیے پانی لانے گئے. اسی وقت کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ پر قربان ہو، آپ کی وفات کے بعد ہم نے ایسی چیز کھودی ہے کہ تمام دروازے بند ہو گئے. یا رسول اللہ ویسا دروازہ آپ کا جو کھلتا تھا تو نور چمکتا تھا، ویسا دروازہ نہیں ملے گا. دنیا بھر کے لیے ایک بہت بڑا غم کا پیغام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے ان کا برا حال تھا. غسل دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رونے لگے. جب غسل دینے کی باری آئی آنسو ان کی آنکھوں سے جاری ہو گئے اور وہ دل سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں کسے غسل دوں، جو آپ تو اس دنیا کے سب سے عظیم اور پاکیزہ انسان ہیں، آپ ویسے غسل کی طرح ایک دم بہترین ہیں.
یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک جیسی خوشبو میں نے کبھی کسی میں محسوس نہیں کی۔ تمام صحابہ نے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جسم مبارک کو غسل دیا، سب صحابہ مل کے غسل دی۔ غسل کے بعد 3 سفید کپڑوں میں دفن کا انتظام کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کو کہاں دفن کیا جائے گا یہ سوچنے لگے۔ اسی پر صحابہ میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا۔ کسی نے کہا عید کے میدان میں دفن کیا جائے گا، عہدہ کے قریب۔ کسی نے کہا جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا۔ ایسے ہی رائے مختلف ہونے لگی۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس جگہ نبی انتقال کرتے ہیں اسی جگہ دفن ہوتے ہیں۔ مزید فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں کوئی مسجد نہ ہو، جہاں کوئی مسجد نہ بن سکے۔ اللہ معاف کرے۔ ان باتوں کی روشنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کیا، ایسے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں وہیں پہ ان کو دفنایا گیا۔ پھر ایک اہم سوال سامنے آیا، نبی کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ نبی کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ ایسا عجم شخصیت جن کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے تھے، اب ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ان کی امامت کون کرے گا؟ آخر فیصلہ ہوا کہ کوئی ایک امام مقرر نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی ایک امام نہیں ہوگا۔ صحابہ گروہ در گروہ نبی کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نبی کے اہل بیت یعنی ان کے گھرانے کے لوگ جنازہ کی نماز پڑھے، پھر مجاہرین آئے، پھر انصار پڑھے، پھر تمام مدینے کے لوگ باری باری سے گروہ بنا کر ان کے نماز جنازہ پڑھے۔ جب نماز جنازہ مکمل ہو گئی، مکمل ہونے کے 22 گھنٹے کے بعد سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی السلام علیکم، کہ جسم مبارک ہمیشہ کے لیے انسانوں سے اوجھل ہو گیا، سب کی نظروں سے دور ہو گیا، یا نبی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ گئی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اسے نرمی سے اپنے ہاتھوں سے چھوا اور کچھ بول پاتی تھی، جو سے قطار سے روتے ہوئے فرمایا ابا جان یا رسول اللہ، میری ہر بات پہ آپ لبیک کہتے تھے، یا اللہ میں آپ کی ہر بات پہ لبیک کہتی تھی۔ خاموش ہو کے رونے لگی، آپ کی محبت بھری آواز میں روتی رہی، فریاد کرنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بیٹی میرے ساتھ جنت میں رہو گی، میں کتنا دن انتظار کروں گی یا ابا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا میرے لیے مر چکی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مبارک کے قریب جا کر روتے ہوئے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہی کون لائے گا؟ اب وہی نہیں آئے گا جو پیغام آتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبرائیل لے کے آتے تھے، آپ کے پاس وہی لے کر کون آئے گا؟ آج وہی دینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اب مدینہ اتنا سناٹا، اتنا خاموش کیوں ہے؟ ادھر حضرت علی، حضرت بلال سب رو رہے تھے، ادھر حضرت بلال غمگین ہو کر مسجد نبوی میں موجود تھے، رو رہے تھے۔ اس وقت چند صحابہ ان کے پاس اور ایک عرض لے کر بلال کے پاس پہنچے، ہمارے لیے ایک بار اذان دے دو بلال، ہمارے لیے ایک بار اذان دے دو تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکیں۔ تب حضرت بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
अजान देने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह अकबर बोले, जैसे ही उनकी मीठी आवाज़ ने अल्लाह अकबर बुलाई, बुलंद हुई, रोने लगे सब सहाबा, वो भी रोने लगे और तेज हो गई रोने की आवाज़। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आवाज़ आई, आवाज़ रुक गई, दिल की धड़कनें रुक गई, वो अजान नहीं दे पाए, गिर गए वहाँ पे, रोने लगे जारो कतार और बैठ गए। पूरा मदीना एक बार फिर गम में डूब गया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, हज़रत बिलाल कहने लगे, मदीना में अब मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा मदीना में, मैं हमेशा रोता रहूँगा, आप लोग रोता मुझे नहीं देख सकते, ये मदीना में मैं रहूँगा। मदीना छोड़कर वो चले गए और फिर कभी अजान नहीं दी, सिवाय एक बार अजान दिया था। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें सख्त दिल और बहादुर लीडर समझा जाता था, नबी के वफ़ात के बाद भी वो एकदम टूट गए, सड़क के किनारे रोने लगे, अकेले कहर कहर कर रो रहे थे। जैसे ही रहमत नबी की कब्र मुबारक की तरफ देखा, मेरा सीना फटने लगा। ये हज़रत उमर फरमाते हैं, मुझे यूँ लगता है कि वह उठेंगे और हमें कहेंगे, उमर मत रो उमर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत रो। लेकिन वो तो वापस नहीं आएंगे, यही सोच के रो रहे थे। उनके सीने से रोने की आवाज़ें आने लगी। वो उमर जो कभी किसी के सामने न रोए, आज सड़क पर किनारे बैठकर अकेले रो रहा है। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने उनके सामने जाकर कहने लगे, सब्र करो, कहने लगे, या रसूलल्लाह, हमेशा आपके साए में रहा है ये, मैं भी रहा हूँ। इनके साथ हंसता था, मैं भी हंसता था, रोता था, मैं भी रोता था, लेकिन आज मैं तन्हा हूँ। आपके बिना मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूँ, ये हज़रत अबू बकर कह रहे हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम के विसाल के बाद सिर्फ 2 साल ही जिंदा रहे। वो मोहब्बत थी, वो दोस्ती थी। वो 2 साल ऐसे गुजरे जैसे हर दिन एक सदी हो गई हो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में आराम फरमा रहे थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फरमा रहे थे, अबू बकर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, अबू बकर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये ख्वाब देखकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा उठे, फिर नींद से जाग उठे, दिल ही दिल में मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा वक्त आ चुका है। कुछ चंद दिन गुजरने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो गए। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने अजीज़ सहाबा और भाइयों से कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन कर देना, मैं उन्हीं के पास दफन होना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वफ़ात पाई तो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के बगल में दफना दिया गया। मैं भी देखा हूँ, मदीना जाकर मैं गया हूँ, उनके पहले में दफन किया गया। तब ऐसा महसूस हुआ जैसे मदीना के आसमान में फिर से रोने की आवाज़ आ गई, फिर पूरा मदीना रोने लगा, फिर तन्हा हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, शफ़क़त वाले नबी, मोहब्बत वाले नबी, हम जैसे उम्मतियों के लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमाई। हमें भी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी चाहिए। लेकिन आज हम वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए पर चल रहे हैं। क्या हमें उनकी याद आती है? हम सलातो सलाम पढ़ते हैं, हम उनकी उम्मत की उनके सुन्नत को अदा करते हैं। अल्लाह हमारे दिलों की नबी के मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी दे, ऐसी ज़िंदगी अता फरमा, हम नबी के रास्ते पर चल सकें। आमीन बोलिए। या अल्लाह हमें ऐसी मौत दे, ऐसा मौत अता फरमा कि जन्नत में नबी के साथ मुलाकात हो।
میرے بھائیوں نبی پہ جان نچھاور کر دو، نبی پہ جان نچھاور کر دو، آمین آمین بولو۔